हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक हैं, सुरक्षित हैं और स्टडी कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूं कि आप लोग कमेंट पे कमेंट करते जा रहे हैं कि हिंदी के लिए, मराठी और इंग्लिश लैंग्वेजेस के लिए कुछ कीजिए। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा चिंता है लैंग्वेजेस का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि हाउ टू स्कोर हाई मार्क्स इन हिंदी। हाई मार्क्स मतलब कितना, आपका 80 मार्क्स का रिटर्न पेपर होगा तो उसमें हम लोग मोर देन 70, 75 उससे ज़्यादा मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है ना, तो सबसे पहला जो मैं आपको बात बताना चाहूँगा वो है कि आप कुछ मत करो, सबसे पहले अपने एग्ज़ाम पेपर पैटर्न और अपने सिलेबस को अच्छे से समझ लो। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि आपको एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, आपको पढ़ना क्या है, आपको कैसे पढ़ना है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, तब तक आपको वो हार्ड ही लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके एग्जाम पेपर पैटर्न और सिलेबस, अब यहाँ पे कुछ सिलेबस कम किया गया है, रिड्यूस किया गया है, तो उस सबको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, सबसे पहला काम आपको ये करना है। सेकंड काम ये करना है कि 2020-21 के पेपर पैटर्न में कुछ कविताएं, कुछ पूरक पठन, कुछ लेसन्स को क्या किया है, हटा दिया गया है। तो वैसे लेसन्स को आपको टिक मार्क कर लेना है कि हाँ इतने इतने चैप्टर्स क्या किए हैं, हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो ये काम सबसे पहले आपको कर लेना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ना जो सिलेबस है अपना, उस हिसाब से पूरे विभाग बाय विभाग, मतलब अपने टोटल कितने विभाग होते हैं, अपने 5 विभाग होते हैं हिंदी के अंदर, कुल मिलाकर के 5 विभाग होते हैं। और 5 विभाग का अगर हम मार्क्स देखें तो 80 मार्क्स का पेपर होता है अपना रिटर्न पेपर। ठीक है, तो विभाग 1 क्या होता है मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो आप खुद समझ जाओगे कि यार हम जितना मैं हार्ड समझता था हिंदी को उतना हार्ड है नहीं। ठीक है, 5 विभाग होते हैं। सबसे पहला विभाग होता है आपका गद्य विभाग, जो कि होता है 20 मार्क्स के लिए। गद्य मतलब क्या, पैराग्राफ होता है उसमें, आपके एक टेक्स्ट बुक के किसी भी चैप्टर में से, किसी भी कहानी में से जो है आपको कोई पैराग्राफ दिया होता है और उस पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो वो हो गया 20 मार्क्स के लिए। विभाग 2 होता है आपका पद्य विभाग, जिसमें होते हैं कुल मिलाकर के 12 मार्क्स। पद्य मतलब पोएम्स, आपको पोएम की कोई पैराग्राफ दी गई होगी, ठीक है, और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है मैं आपको बताऊंगा। आप सबसे पहले आप विभाग समझ लीजिए और कौन से विभाग में कितने मार्क्स हैं, सबसे पहले वो समझ लीजिए। अब विभाग की तैयारी कैसे करनी है वो हम आगे देखेंगे। विभाग 3 अपना 8 मार्क का होगा, जो कि है पूरक पठन। ठीक है, वो भी टेक्स्ट बुक में जो पूरक पठन आपको दिए गए हैं, उसी पूरक पठन में से किसी भी पूरक पठन को उसमें दिया जाएगा और उससे संबंधित प्रश्न आपको वहां पर पूछे जाएंगे। विभाग 4 है 14 मार्क्स के लिए भाषा अध्ययन का, यानी कि ग्रामर, उसमें आपको ग्रामर्स पूछे जाएंगे, जो कि होगा 14 मार्क्स के लिए। और विभाग 5 सेक्शन 5 जो लास्ट सेक्शन होगा, सबसे ज्यादा मार्क्स आपका यही कैरी करता है, राइटिंग स्किल, रचना विभाग, वो 26 मार्क्स आपका कैरी करता है। ठीक है, तो अब कैसे हमको जो है विभाग बाय विभाग कैसे अपनी तैयारी करनी है वो आपको मैं बताता हूं। तो सबसे पहले अपना विभाग 1 है गद्य विभाग, जो कि टेक्सचुअल पैराग्राफ आएगा, जो कि होगा 20 मार्क के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पे आप समझो कि नो टेंशन फॉर सेक्शन 1। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि नो टेंशन फॉर सेक्शन 1, क्योंकि आपको रीड करना तो आता ही होगा, राइटिंग में दिक्कत होती है, राइटिंग आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैं तो इतना ही बोलूंगा, आप राइटिंग के लिए प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं कि आपको रीडिंग और राइटिंग आती है। ठीक है, तो आपको पैराग्राफ दिया होगा, तो उस पैराग्राफ से आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड करने होंगे, तो वो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, और वहां पे कुछ ग्रामर के टॉपिक होते हैं, तो ग्रामर के टॉपिक क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जरूरत पड़ी तो हम लोग एक एक टॉपिक को हम लोग वीडियो के जरिए क्लियर करेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूं मैं, विभाग 1 के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको विभाग 1 को ऐसे ही छोड़ देना है, बस प्रैक्टिस करना है उसकी। कोई भी पैराग्राफ लेना है, उससे रिलेटेड एक बार पैराग्राफ को रीड करना है और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिया गया है उसको क्या करना है, आपको लिखना है। ठीक है, लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आएगा, आप मुझसे एक सवाल पूछोगे कि सर आपने सही कहा कि सेक्शन 1 के लिए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सर स्वमत का क्या करें, हमको स्वमत लिखने के लिए जमता ही नहीं है, हम स्वमत कैसे सॉल्व करें। देखिए, इसके लिए कोई जादुई ये नहीं है, कोई जादुई तरीका नहीं कि मैं आपको बताऊंगा ये जादू कर लो तो ये आ जाएगा। स्वमत वाले प्रश्न के लिए आपको क्या करना है, प्रतिदिन, एक दिन नहीं, हर रोज आपको 2 से 3 प्रश्न, स्वमत के प्रश्न को आपको लिखना है उसको। अब कैसे, आप कोई भी टॉपिक सोचो, कोई भी मुद्दा सोचो, उसको लिख लो।
अब जैसे स्वमत में मान लो कि आपसे किसी ने पूछा कि, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, आपसे किसी ने पूछा कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। तो आपको जो टाइटल दिया है उस टाइटल के ऊपर थोड़ा सा विचार करना है। जैसे अब यहां पे दिया गया है पढ़ोगे तो बढ़ोगे। अब आपको तुरंत समझ में आता है कि कुछ एजुकेशन से रिलेटेड है, तो आप इसमें आप कुछ भी अपना जो पॉइंट्स है अपने पॉइंट्स ऐड कर सकते हो कि शिक्षा से ये होता है, शिक्षा के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते, शिक्षा की वजह से पूरी दुनिया टिकी है शिक्षा के ऊपर, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब शिक्षा के ऊपर आप कुछ भी 25 से 30 शब्दों में शॉर्ट में आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो स्वमत के लिए आपको सबसे यही करना है कि हर चैप्टर में से आप स्वमत निकालो, पैराग्राफ रीड करो और अपने मन से जो है ना जितना कोशिश हो सकता है उतना लिखने की कोशिश करो। ठीक है, अब कुछ बच्चों को क्या प्रॉब्लम होता है कि वो काना मात्रा ये सब बहुत गलती करते हैं, तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत मस्त टेक्निक है। मैं आप लोगों को इसमें नहीं बता सकता हूं क्योंकि वो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा। वो टेक्निक अगर आपने एक बार समझ लिया तो मैं 101% श्योर हूं कि आपका जो काना मात्रा का वो सब जो गलती होती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, वो नहीं होगा, ये गारंटी है। लेकिन आपको अगर ये वीडियो चाहिए तो सबसे पहले आप लोग मतलब कमेंट करिए। मुझे 100 के ऊपर अगर कमेंट मिला कि हाँ सर मुझे काना मात्रा में गलती होती है, कैसे सुधारूं, तो जरूर मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, वो बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले आप देखो विभाग 1 समझ में आ गया, यानी यहां पर आपका 20 मार्क फिक्स है। कोई दिक्कत है तुरंत कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। ठीक है, उसके बाद विभाग 2 अपना कितने मार्क्स का है? 12 मार्क्स का है, 12 मार्क्स का। विभाग 2 कौन सा है? पद्य, मतलब पोएम्स होंगे। ठीक है, अब देखो ये पोएम्स, सबसे पहले एक काम करो कि अपने पूरे बुक में कितने पोएम्स हैं वो निकाल लो। ठीक है, तो अपने अगर अपनी गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक अगर आप निकालोगे तो वहां पे टोटल कितने दिए गए हैं? 8 पोएम्स आप लोगों को दिए गए हैं, जिसमें से 2 पोएम तो ओमिटेड है, 25% रिडक्शन में वो कट चुका है, कृषक गान और अपनी गंध नहीं बेचूंगा। तो बचा कितना? बस 6 ही हैं। कितने हैं दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर ही आपको पढ़ना है। अब वो 6 कौन कौन से हैं? भारत महिमा, गिरधर नागर, गजल, बरसही जलद, छापा और समता की ओर। ठीक है, बस आपको 6 के 6 पोएम्स हैं। तो देखो अब पोएम्स में क्या दिक्कत होती है कि पोएम्स को आप लोग पैराग्राफ दिया, मतलब पोएम दिया, पोएम से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा तो अगर थोड़ा लॉन्ग वाला पोएम है, थोड़ा इजी पोएम है तो आप लोग लिख सकते हो। लेकिन पोएम्स की जो वर्ड होते हैं ना वो जल्दी समझ में नहीं आता, उसका भावार्थ, उसका मीनिंग नहीं समझ में आता, जिसकी वजह से आप उसका आंसर नहीं लिख पाते हो। एम आई राइट? ओके, सो उसके लिए आपको क्या करना है, सेक्शन 2 के लिए भी कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कब चिंता करने की जरूरत नहीं है? जब आप सभी कविताओं के, सभी पोएम्स के भावार्थ को अच्छे से समझ लो। अगर आपको कोई नींद से भी उठा के पूछता है कि ये कविता है और इस कविता का मतलब क्या है, तो आपको उस पूरे कविता का मतलब पता होना चाहिए। सिर्फ 6 तो कविता है यार, रोज एक एक कविता करोगे तो 6 दिन में पूरी कविता खत्म हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, सभी कविता को, सभी कविता का भावार्थ, कविता 1 पेज का इतना छोटा सा कविता होता है, आप इजीली एक दिन में एक कविता अच्छे से समझ सकते हो। तो आपको क्या करना है, वो कविता का पूरा भावार्थ अच्छे से समझ लेना है। कोई भी यहां दिक्कत आती है तो मैं बार बार बोल रहा हूं, आप बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं कमेंट पढ़ते रहता हूं, आपको मैं जितना मेरी तरफ से हो सकता है उतनी मदद करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ठीक है, प्रतिदिन एक कविता को समझकर खत्म कर दे। मैंने अभी आपको बताया कि डेली आपको एक कविता का भावार्थ एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हाँ ये कविता का मतलब ये है, ये कविता का मतलब ये है। भारत महिमा, भारत के बारे में उसमें क्या क्या बताया गया वो आपको पूरा, अगर आपने एक बार रीड किया तो उसका पूरा मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। इस तरह से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ 6 दिनों में आपका सब काम खत्म हो गया, मतलब 6 दिनों में आपके 12 मार्क्स तो पक्के हो गए। ठीक है, तो अब दोनों सेक्शन का, विभाग 1 और विभाग 2 का अच्छे से मैंने आपको समझा दिया, समझ में आ गया। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है प्लीज कमेंट कीजिए। ठीक है, ओके, देन अब हमको देखना है विभाग 3, 8 मार्क्स का पूरक पठन का। अब सेम चीज यहां पे हम करेंगे कि अपने बुक में जितनी भी पूरक पठन है सभी पूरक पठन को हम लोग निकालेंगे। ठीक है, कितने पूरक पठन है? 6 हैं। मन, खुला आकाश, ठेस, 2 लघु कथाएं और हम इस धरती की संतति हैं और बूढ़ी काकी, जिसमें से सेकंड जो पूरक पठन है खुला आकाश वो तो रेड्यूस हो चुका है। एम आई राइट? ओके, तो आपको बचा कितना, आपको करना कितना है? बस 5, सिर्फ और सिर्फ 5। अब देखो, अब 5 है, इसका मतलब क्या है कि आपको पूरा 5 का 5 रट्टा मारना है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ रीड करना है। ये भी एज अ पैराग्राफ आपको आता है, पैराग्राफ में से ही ढूंढ के आपको लिखना है, तो इसके लिए भी कोई टेंशन नहीं है।
ठीक है, आप बोलोगे यार सर क्या मजाक कर रहे हो, विभाग 1 में भी कहते हो नो टेंशन, विभाग 2 में भी नो टेंशन, विभाग 3 में भी नो टेंशन। सो रुको, अभी विभाग 4 और 5 बाकी है। विभाग 1, 2, 3 ये 50% कैरी करता है, बाकी के 50% अभी बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 3 आप लोगों का कवर होता है। ओके, इसमें से भी आपको ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ग्रामर के क्वेश्चंस को क्या करूंगा मैं आप लोगों को हर टॉपिक के ऊपर वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना बना करके आपको देता रहूंगा, अगर आपको चाहिए होगा तो ही। ठीक है, ओके। देन इसमें भी स्वमत वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसके लिए भी एक ही जवाब है कि आपको क्या करना है, प्रतिदिन 2 से 3 प्रश्न स्वमत पर लिखना है। ठीक है, तो अब यहां तक मिला करके, कुल मिला करके आपका 40 अंक मतलब 40 मार्क्स का प्रश्न आसानी से आप लिख सकते हो। तो हो गया ना आपका 50% का काम, तो यही हो गया। 40 मार्क्स हो गया, विभाग 1, 2, 3 आपने अच्छे से किया, 50% यहीं पे आपका मार्क्स फिक्स हो गया। अब देखो लैंग्वेजेस में होता क्या है ना कि आपको फुल मार्क्स नहीं दिए जाते। क्यों? क्योंकि आप काना मात्रा ये सब ब्ला ब्ला क्या करते हो, मिस्टेक करते हो, और यही मिस्टेक आपसे ना हो इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करो, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। कौन कहता है कि लैंग्वेजेस में पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं? मार्क्स मिलते हैं। अगर आप गलत ही नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स कौन काटेगा? कोई नहीं काटेगा। ठीक है, सो मार्क्स काटते क्यों है? सब कहते हैं लैंग्वेजेस में फुल मार्क्स नहीं मिलते, ऐसा नहीं होता है, वो आप गलती करते हो, इसके लिए वहां पे मार्क्स काटे जाते हैं। ठीक है, तो आपका 50% का काम हो गया। अब बचा हुआ 50% जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब वो क्या क्या है? ठीक है, तो देख लो, विभाग 4 सेक्शन 4 है हमारा, ये होगा आपका 14 मार्क्स के लिए, 14 मार्क्स के लिए होगा भाषा अध्ययन, ग्रामर। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे टॉपिक है ग्रामर में। ठीक है, वो सारे के सारे टॉपिक हम लोग 1 बाय 1 कवर करेंगे, आपको मैं अच्छे से सब बताऊंगा। अगर आपको चाहिए होगा तो बस आप कमेंट तो करो यार, मैं हूं आपके लिए। ठीक है, सबसे फर्स्ट आपका ग्रामर का टॉपिक है शब्दभेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। देन आपका है अव्यय, फिर उसके बाद है क्रिया के काल, संधि, वाक्य के भेद, मुहावरे, उसके बाद है आपका वाक्य शुद्धिकरण, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, और कारक है, कारक के बाद विराम चिन्ह, देन लिंग बदलो, लिंग ओळखा मतलब लिंग पहचानो, और उसके बाद वचन है, देन उपसर्ग और प्रत्यय, और विदेशी और अंग्रेजी शब्द आपको ढूंढ के लिखने होते हैं, विलोम शब्द हो गया, राइमिंग वर्ड्स, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ऐसे बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक्स छोटे छोटे आपको 1 मार्क 2 मार्क 1 मार्क 2 मार्क के लिए से पूछे जाते हैं, जिसका टोटल मिलाकर के होता है 14 मार्क्स। ठीक है, तो अब ये सारे जो व्याकरण के टॉपिक है, सारे जो ग्रामर के टॉपिक है, बहुत ज्यादा इजी हैं। ठीक है, हम लोग इस सभी टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, ठीक है, तो अब विभाग 4 के लिए आपको क्या करना है, यहां पे आप लोगों को एक ही चाह रहा है कि आपको पूरा का पूरा टॉपिक जो है विभाग 4 का वो समझ लेना। अब देखो, यही एक विभाग 4 है जिसमें आप लोग पूरा का पूरा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, 14 में से पूरा 14 ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो 6th नंबर पे जो दिया है मुहावरे, तो मुहावरे के लिए आप लोग क्या करो, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जितने चैप्टर्स है सभी के मुहावरे निकाल लो। आपसे नहीं होता है, मुझे कहो, मैं निकाल कर देता हूं। ठीक है, सभी मुहावरे निकाल लो, सभी मुहावरे का अर्थ समझ लो। ठीक है, अर्थ समझ लिया। अर्थ अब आपको 2 मार्क्स के लिए हर साल पूछा जाता है कि मुहावरे का अर्थ लिखो और उसका एक वाक्य बनाओ। ठीक है, तो आपको मुहावरे आपने समझ लिया, सबका वाक्य बना सकते हो आप, इजी है। तो ग्रामर का यहाँ पे कोई जादू नहीं है, कोई ये नहीं है। ग्रामर का तो आपको पूरा का पूरा एक एक टॉपिक पढ़ना ही होगा। अब यहाँ पे पूरे टॉपिक्स जितने आपको 10th स्टैंडर्ड में पूछे जाते हैं, मैंने सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे दिए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और इस स्क्रीनशॉट ले लो, और ये 17 टॉपिक इसके अकॉर्डिंग आप लोग स्टडी करो ग्रामर के लिए। ठीक है, विभाग 4 क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस कमेंट करो जल्दी से। ओके, देन विभाग 5 जो कि होगा लास्ट सेक्शन, और यही जो है लास्ट सेक्शन सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करता है। विभाग 5 होता है आपका 26 मार्क्स के लिए। रचना विभाग जिसे हम राइटिंग स्किल भी कहते हैं, 26 मार्क्स, 26 मार्क्स ये अकेला कैरी करता है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूं। देखो, आप लोगों को लैंग्वेजेस में क्या होता है, टाइम मैनेज नहीं होता है, नहीं हो पाता है। मतलब आप लोग कहते हो कि लास्ट का पेपर छूट गया, लेकिन आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करने वाला आखिरी क्वेश्चन ही होता है। तो आपको क्या करना है ना, पेपर उल्टा लिखना है। मतलब समझ रहे हो, सबसे पहले आपको विभाग 5 से आपको लैंग्वेजेस का पेपर शुरू करना है। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 कैसे भी करके लिखो, लेकिन विभाग 5 को सबसे पहले लिखना। अब देखो, सबका सवाल होता है कि यार मार्क्स काट लेंगे, ये कर लेंगे, कुछ नहीं होता है। आप सिर्फ एक विभाग पूरा कंटिन्यू करो, देन नेक्स्ट विभाग स्टार्ट करो। अब पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है उसके लिए वीडियो मिलेगा आपको। तो अभी आप समझ लो कि सबसे ज्यादा मार्क्स ये कैरी करता है, तो इसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है। अब इसमें सेक्शन 5 में होता क्या है, पत्र लेखन होता है,
अब पत्र लेखन में लेटर राइटिंग में क्या क्या होता है? इनफॉर्मल होता है, फॉर्मल लेटर होता है, यानी अनौपचारिक और औपचारिक पत्र होता है। उसके बाद आपका गद्य आकलन हो गया, वृत्तांत लेखन, देन कहानी लेखन हो गया, विज्ञापन लेखन, निबंध लेखन। यही 5-6 टॉपिक है, इसमें से आपको कुछ ना कुछ इसमें से क्या किया जाता है, पूछा जाता है, जिसमें से विज्ञापन लेखन, कहानी लेखन, ये सब तो बहुत ईजी है। अब देखो इसके भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, जैसे निबंध लिखने के ट्रिक्स हैं। कहानी लेखन, कहानी का आपका क्या होता है कि आपको कुछ मुद्दे दिए होते हैं और उस मुद्दे के आधार पर आपको पूरी की पूरी कहानी बनानी होती है, राइट। तो आपको कैसे उसकी कहानी बनानी है, कैसे इंटरेस्टिंग कहानी बनानी है कि आपको जो है वो एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसको कहानी पसंद है और वो आपको वहां पे फुल मार्क्स दे। देखो इस सब के लिए आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सिर्फ सोचते रहोगे कि लैंग्वेजेस हार्ड जाएगा तो काम नहीं चलेगा। आप जस्ट प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी दिक्कत, आपको जो दिक्कत है ना आप कमेंट कीजिए। जब तक आप दिक्कत ही नहीं बताओगे, आपका प्रॉब्लम बताओगे ही नहीं, तो सॉल्व कैसे होगा? एम आई राइट? ओके, सो आपके लैंग्वेजेस के सारे प्रॉब्लम्स आप कमेंट करो, सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलेंगे। अब उम्मीद करता हूं कि आपको जो ये मैंने बताया ये समझ में आया होगा और अब आपको जरूर ये लग रहा होगा कि हाँ यार पेपर तो सचमुच इजी है और आप अच्छा इसमें स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अब कुछ अहम और बहुत जरूरी बातें जो ध्यान रखना चाहिए। वैसे मैं वीडियो के बीच में ये बातें बता चुका हूं, फिर भी बता रहा हूं। अब देखो लैंग्वेज सब्जेक्ट को भी समय दो, इसका मतलब आप समझ रहे हो। अब देखो लैंग्वेज जो होता है ना, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ये आपका 50% मार्क्स जो है यही तीनों मिलाकर के कवर करता है। यानी साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये अलग कर दो और लैंग्वेजेस अलग कर दो, तो जितना लैंग्वेजेस के पावर है उतना ही उनके पास है। मतलब 50% ये कैरी करता है, 50% वो। तो लैंग्वेजेस को लाइटली लो मत, ठीक है, कि लैंग्वेजेस मेरे से हो जाएगा, बहुत सिंपल है। अरे भाई जब प्रैक्टिस ही नहीं रहेगी तो कैसे सिंपल हो जाएगा? कई बच्चों को लगता है हार्ड है, आपके लिए भी वही करना है, प्रैक्टिस करो, ईजी बन जाएगा। समझ रहे हो? तो आपको इक्वल टाइम देना है, जितना हो सके उतना राइटिंग प्रैक्टिस करो। कुछ भी सोचो, एक मुद्दा सोचो, बैल, गाय, भैंस, कोई भी एक मुद्दा सोचो, लिखो उसके ऊपर, एक पेज लिखो। डेली के डेली प्रतिदिन एक टॉपिक पे आप क्या करो, लिखो। कोई भी मुद्दा उठाओ यार, कुछ भी लो, कोई भी मुद्दा ले लो, एक नोटबुक की कहानी ले लो, एक कपड़े की कहानी ले लो, कुछ भी उठाओ और उसको क्या करो, लिखो। आपके मन में जो भी विचार आता है लिखते जाओ, लिखते जाओ, ठीक है। रीडिंग और राइटिंग ये परफेक्ट कर लो। अब लिखते जाओगे, पढ़ते जाओगे तो रीडिंग और राइटिंग जो है वो तो परफेक्ट हो ही जाएगा। एम आई राइट? ओके, सो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है ये पूरी अच्छे से मेरी कहानी समझ में आ गई होगी। तो कैसा लगा आपको वीडियो? बहुत दिनों के बाद मैं आया हूं वापस आप लोगों से मिलने के लिए। मैं काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, सॉरी फॉर दैट। ओके, सो अब तो जो भी सिचुएशन चल रहा है कोविड का, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ऑनलाइन एग्जाम्स तो चांसेस ही नहीं है, सो वो छोड़ दो आप। अब आप सीरियसली करो लैंग्वेजेस के लिए। और मतलब आपको अगर इंग्लिश और मराठी के लिए भी अगर ऐसा वीडियो चाहिए होगा कि उसमें ज़्यादा स्कोर कैसे करें, तो आप लोग कमेंट करिए। लैंग्वेजेस में जो भी प्रॉब्लम है उस सभी प्रॉब्लम्स के लिए आप जस्ट नीचे कमेंट करिए। सभी लैंग्वेजेस के प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा आपका, ठीक है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम तो आप सब जानते ही हो, हर्षराज सिंह। ओके, ठीक है। सो डियर पास्ट, थैंक यू फॉर द लेसन। डियर फ्यूचर, आई एम रेडी। खुद को डेली ये बात कहो और शुरू हो जाओ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।